करेंगे जौनपुर की। इधर जौनपुर जिले के सिकरारा ब्लॉक के बढ़ौना गांव आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहां विकास सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की हर गली, हर घर और हर व्यवस्था में साफ तौर पर दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के सिकरारा ब्लॉक के बढ़ौना गांव में। आज इस विषय पे कार्यक्रम है कि आज हम जानेंगे कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या अधूरे हैं। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज हम सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं ग्रामीण लोगों से और बात करते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं जमीन पर आ गई हैं और कौन सी अभी अधूरी हैं पिछले 5 वर्षों में। बढ़ौना गांव में शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई। गांव में प्राथमिक विद्यालय और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया गया। विद्यालय की दीवारों पर सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां बनाई गईं और प्रवेश द्वार भी खूबसूरती से सजाया गया है। ये सभी चीजें बच्चों में पढ़ाई और सीखने के प्रति रुचि बढ़ाती हैं। योगी सरकार की शिक्षा योजना और ग्रामीण स्कूलों के विकास ने गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर पढ़ने में मदद की। जो सरकार द्वारा जो नव व्यवस्थाएं चल रही है, वो प्रधान जी द्वारा जो नव घर घर के पास सौर ऊर्जा और विद्यालय के लिए सारी व्यवस्था, टाइल्स है और ये बच्चों के बैठने के लिए सारी और गुणवत्ता पूर्ण इनके द्वारा भोजन ही प्रधान जी द्वारा दिया जा रहा है बच्चों को। हर सोमवार को बच्चों को फल दिया जाता है प्रधान जी द्वारा और हर बुधवार को बच्चों को इनके द्वारा दूध भी दिया जाता है और बृहस्पतिवार को चिक्की और गुड़ चना भी इनके द्वारा दिया जाता है। हम लोग सब लोग एकदम इनके द्वारा संतुष्ट हैं। प्रधान जी द्वारा सारे कार्यों से पूरा गांव क्षेत्र संतुष्ट है और बिजली का भी व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो कि इनके माध्यम से सारी सुविधाएं हो रही हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई ट्रांसफार्मर, विद्युत उपकेंद्र, बिजली के खंभे और जगह जगह सोलर लाइटें लगाई गई हैं। इस व्यवस्था से गांव रात में भी पूरी तरह रोशन रहता है। स्ट्रीट लाइटों और सुरक्षा कैमरों की मदद से गांव की सुरक्षा भी बढ़ी है। योगी सरकार की नीतियों ने ग्रामीण इलाकों में बिजली और सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जो हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपना घर घर सड़क हो गया, घर घर नल हो गया, पावर प्लांट हो गया हमारे गांव में। बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं जो है, संडास बाथरूम जो सरकार की तरफ से मिला है उसको सबको घर घर पहुंचाना, ये सब बहुत अच्छी तरह से हो रहा है धीरे धीरे करके। जो भी है बहुत अच्छा लगा। आगे अच्छा ऐसे ही करते रहे। गए बीते सालों में जो नहीं हुआ है और अच्छा जा रहा है जो भी है प्रधान के माध्यम से। बिजली की जो हमारे यहाँ समस्या थी, मिनी पावर प्लांट बैठने से हमारी बहुत सारी अच्छाई हो गई। सिंचाई करना, घर घर पानी अच्छे से आना, सब अच्छे से हो रहा है। मेरा नाम विकास द्वारकाधीश तिवारी है। ये वो पावर हाउस बनवाए और इसके बाद सब अच्छी अच्छी सड़कें बनवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। सोलर लाइट भी हर मंदिर पे, हर जगह जहाँ जहाँ जरूरत है रोड पे सब जगह लगवाए हैं सर। जी, पानी का टंकी का काम चल रहा है, कई तो काम अच्छे अच्छे कर रहे हैं सर। जी जी, सड़कों का जाल बिछा दिए, सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सर। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया। जल संरक्षण के लिए गांव में तालाब का निर्माण किया गया। इसके अलावा गांव में स्नान घर, कूड़ा घर और सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पक्की और सीमेंटेड नालियां बनाकर जल निकासी की समस्या भी दूर की गई। योगी सरकार की स्वच्छता और जल संरक्षण योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को सहज और सुरक्षित बनाया है। जो भी योजनाएं आई सब कुछ विकास में किए प्रधान जी। नल है और बाथरूम है और सड़क है और जो भी है सब कुछ कराए हैं। खलंजा है, जहाँ जहाँ सब कुछ जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ प्रधान जी सब कुछ कराए हैं। कोई दिक्कत नहीं है और जनता भी बहुत खुशहाल है उनसे और हर एक चीज की व्यवस्था करते चले जा रहे हैं। जी सर, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बाकी है जो कि प्रधान जी के मातहत न हो पाए। और
सब कुछ किए हैं। अब आगे की फिर करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो भी काम हुआ सब सच हुआ। इसमें खड़ंजा इंटरलॉकिंग, यहाँ ट्रांसफार्मर की भी जगह जगह प्रधान की तरफ से सुविधा मिला हुआ है और नालियां भी तैयार हुई हैं। जो प्रधान की तरफ से योजना आया है, पेंशन हर चीज वो पूरा किए हैं प्रधान, वो कार्य कर रहे हैं। और जो भी योजना सरकार की तरफ से आ रहा है वो प्रधान ला के गाँव में कर रहे हैं। गांव में पक्की सड़कें, इंटरलॉकिंग मार्ग और सीमेंटेड सड़कें बनी हैं, जो ग्रामीणों के आवागमन को आसान बनाती है। सभी गली मोहल्ले में सड़कें और मार्ग व्यवस्थित हैं, जिससे गांव का रूप और जीवन स्तर दोनों सुधरे हैं। योगी सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत ही सुनिश्चित किया गया कि गांव में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और ग्रामीण जीवन आसान बनी। गांव में काफी विकास का कार्य हुआ है। प्रधान जी ने सड़कों का निर्माण खूब कराया है और सड़कों पे जो है ईंटें लगवाई हैं। उसके बाद यहाँ ट्रांसफार्मर भी कई लगवाए। इसके बाद नालियों का काम बहुत करवाया है प्रधान जी ने। और अभी जो है शौचालय भी खूब बने हैं और प्राथमिक विद्यालय में भी काफी काम हुआ है। इसके साथ ही साथ अभी जल निगम की टंकी निर्माणाधीन है और ट्रांसफार्मर पे भी काम किया है। इसके साथ ही साथ ये सोलर लाइटें बहुत लगी हैं गांव में। इस बार सोलर लाइटें भी बहुत लगी हैं, तो बड़ा सराहनीय काम है प्रधान जी का। हमारे गांव में जैसे रोड अभी बना, 1 महीना पहले भी रोड बना है। फिर हमारे बहन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें पूरा सपोर्ट प्रधान जी का था। दवा से लेके गाड़ी तक भी उन्हीं का था। सब चीज जैसे बहन के लिए जाना आना सब प्रधान जी करते थे हमारे। बहन का पैर में फाइलेरिया था, हाथी पांव, तो प्रधान जी के माध्यम से वो बीएचयू में जाके कटा। सर बिजली एकदम सही है, बिल भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बिल का। प्रधान जी हमेशा आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं हर जगह, मतलब जैसे सुख दुख में हर जगह आ रहे हैं। गांव की समृद्धि में खेती और किसान अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरे भरे खेतों में धान और गेहूं और अन्य फसलें उग रही हैं। मेहनती किसान गांव की अर्थव्यवस्था और जीवन को समृद्ध बनाने में योगदान दे रहे हैं। योगी सरकार की कृषि और सिंचाई योजनाओं ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ौना गांव केवल विकास के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ विशाल मंदिर, सतगुरु आश्रम और हरे भरे बगीचे स्थित हैं। गांव की धार्मिक योजनाओं ने न केवल आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया, बल्कि ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद की। अरे माने बत्ती लगा, रोड बना था और ओकरे बाद माने कि पेंशनों मिला था। यह कुल माने रोजगार में बिजली की लाइन भी लगवाए और धुआं वाले तो बत्ती भी लगवाए। यही कुल विकास यहाँ ठीक है। हाँ, योजना में सभी मिलत बा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हमारे जिले में या हमारे गांव में जो विकास हो रहा है, काफ़ी लमसम 30 सालों से जो हमारा गांव पीछे छूटा था, बहुत ही विकास हुआ। जो अभी तक कोई इस गांव में ये नहीं पूछा कि क्या-क्या विकास हुआ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा फोकस यहाँ पे प्रथम वरीयता थी कि जो वृद्ध और विकलांग और विधवा हैं, इनकी पेंशन। हमारे यहाँ सबसे अधिक 350 लमसम डाक चुका है पेंशन, तीनों मिला करके। और इंटरलॉकिंग खड़ंजा का निर्माण काफ़ी हुआ है और 75 लाइट का सौर ऊर्जा का निर्माण भी लगवाए हैं गांव में हमने, हर तिराहे पे, नाकर चौराहे पे। और शौचालय भी हमारे गांव में 300 लमसम आ चुके हैं। हमारी जनता भी हमसे संतुष्ट है और जनता जब मेरी संतुष्ट है, उस संतुष्ट से मैं संतुष्ट हूँ। और कुछ ऐसे भी काम हमारे गांव में हुए, जैसे ट्रांसफार्मर की बढ़ोतरी करना, 4-5 ट्रांसफार्मर जो हमने आपको दिखाए भी हैं। और मिनी पावर हाउस का निर्माण भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। पानी की टंकी हुआ है जो अधूरा पड़ा हुआ है।
शहर से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित बढ़ौना गांव आज विकास और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। शिक्षा, खेल, बिजली, सड़क, जल, स्वच्छता और कृषि के क्षेत्र में ये गांव आदर्श प्रस्तुत करता है। योगी सरकार की दूरदर्शिता और केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं ने इसे ग्रामीण भारत के लिए मिसाल बना दिया है। बढ़ौना गांव ये साबित कर रहा है कि सही नीतियों और जमीनी क्रियान्वयन से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाया जा सकता है। नेटवर्क 10 के लिए जौनपुर से संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।